राजीव गांधी का देन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेक्नोलॉजी 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 चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने 50 साल में इस देश को किसी तरह आर्थिक मजबूत कर पाए थे कि इसी बीच हम हिंदू और मुसलमान हो गए। हम एक पूरा वक्त बीत जाता है, एक पूरा साल, 100 साल के बरस में हम रोटी कपड़ा और मकान नहीं व्यवस्था कर पाते हैं पूरी जिंदगी, और 2 बच्चों की अगर उसी में शादी करनी पड़ जाए लड़कियों की तो मुझे पूरा वक्त नहीं मिलता है। 70 साल में 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, 50 साल जो काम हुआ वो काम हुआ। इसके बाद हमको तोड़ के हमको हिंदू और मुसलमान बना करके वोट दिया गया। हम ठीक है, एक बार आप हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, चलिए कोई बात नहीं है। मंदिर बना लिया, मस्जिद बना लिया, मंदिर तो हमारे दिल में भी है, हम तो ईश्वर को अंदर भी पा सकते हैं। कौन सा मंदिर उन्होंने बना दिया? कहाँ वहाँ मंदिर जो बन गया वो जो है 5 साल उनकी सरकार थी, वो तो कोर्ट ने बनाया। तो कोर्ट की बात तो हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो कोर्ट कचहरी की बातें जो हमारे जज ने फैसला किया, हमारे मुसलमान भाई इस देश का बहुत होशियार है, उसने कोर्ट ने जो फैसला किया उसने बिल्कुल साफ सुरकार किया। हम एकता में अनेकता में एकता, राष्ट्र की विशेषता। हम टूट जाएंगे, अगर बिखर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, हम लड़ाई की बात नहीं कर सकते। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस रोड के नाम पर वोट मांगेंगे। एक इस विधायक आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि साहब ये रोड, ये नाली, ये खड़ंजा, आपने जो वादा किया था आपने क्यों नहीं पूरा किया? हम अब की आपको वोट नहीं देंगे। हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, हमें इस शासन से बाहर किया गया। बोफोर्स तोप का सौदा हुआ, राजीव गांधी के ऊपर इल्जाम लगाया गया और बाद में कुल क्लीन चिट मिली। और वही बोफोर्स तोप कारगिल के युद्ध पे जो इतनी ऊपर दुश्मन हमारे थे, हजारों दुश्मन कुर्बान हुए, और वही कारगिल का युद्ध वो तोप ने जीता। आज वो तोप नहीं होती तो कारगिल का युद्ध हम जीत नहीं पाते। हमने राफेल का सौदा किया। राफेल का सौदा हमारा होना था, जिस 500 करोड़ में 500 करोड़ के बजाय 1500 करोड़ में सौदा हुआ। 1000 करोड़ हमने जो एचएल कंपनी दी थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत में इसकी स्थापना कांग्रेस ने की थी, जो जहाज बनाता है, जो उसका इतिहास रहा है 50 साल से कि जहाज और पनडुब्बियां सब ये बनाता रहा है, उसको मोदी जी ने ठेका नहीं दिया। ठेका दिया अडानी जी को, ठेका दिया गया अंबानी जी को। और कैसे ठेका दिया गया? 10 दिन पहले उनका फर्म रजिस्टर्ड होता है, उसी फर्म को ये ठेका दे दिया जाता है जिसके पास एक फैक्ट्री नहीं है बनाने के लिए। हमारे पास ये एचएल थी, क्यों नहीं दिया गया? भाई भारत की हमारी सरकारी कंपनियां हैं। हमको धीरे धीरे गुलाम बनाया जा रहा है। मोदी जी बाकायदा हिटलर की तरह उन्हीं की सोच पर काम कर रहे हैं। हम बिकते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे एक ऐसी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको इसकी गांव में भनक तक नहीं लग रही है। जैसे इस गुलामी को आप अभी नहीं महसूस कर पाओगे, अभी नहीं जान पाओगे कि हम कैसे गुलाम हो गए। एक दिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, कैसे है ये खेल क्या है, मैं आज इसको बहुत छोटी रूप में समझाऊंगा। मोदी जी और कारपोरेट जगत, ये दोनों एक हो चुके हैं। अंबानी, अडानी, जितने भी एक कारपोरेट जगत, जो पैसा वाले लोग थे, वो एक हो गए, और मोदी जी और अमित शाह जी ये एक होकर के इन दोनों ने टाई अप कर लिया। उन्होंने कसम खा लिया है कि देश की सारी संस्थाएं हम आपके अपने अंडर में कर देंगे, और कंट्रोलिंग पूरी देश की आपके अंडर हो जाएगी। और एक दिन ये अंबानी, अडानी जितने हैं, ये सारी चीज़ें, चाहे वो खाद बन रहा हो, चाहे वो तार बन रहा हो, चाहे बिजली बन रही हो, चाहे जो भी जन रहा है, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएगा। कंट्रोलिंग उनकी होगी। आप अपने 2 वक्त की रोटी जो पाओगे, इसी को आप समझोगे कि यही हमारी जो है जीत हो गई है। क्यों? वो निर्धारित वो करेंगे, सारा रेट वो निर्धारित करेंगे। वो कहेंगे कि आज नेट इतने पैक का हो जाएगा, वो कहेंगे मोबाइल इतने की बिकेगी, वो कहेंगे कि खाद इतने का बिकेगा, वो कहेंगे कि ये सामान इतने का बिकेगा। क्यों? क्योंकि हाथ तो उनके यहाँ चला जाएगा। भाई हमारे पास टेलीफोन, हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट जा रहा है, बीमा डिपार्टमेंट जा रहा है, एयरपोर्ट, अब अमौसी एयरपोर्ट चला गया, बॉम्बे एयरपोर्ट चला गया, ऐसे लाखों संस्थाएं हैं। रेलवे स्टेशन, अब जो हमारे कांग्रेस ने 5 रुपए का टिकट जो रेलवे स्टेशन पे दिया था, अब वो 60 रुपए का बिक रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम आप कहाँ जा रहे हैं? हम आप इसी गांव में बैठ करके धान और गेहूं पैदा करते हैं, और धान गेहूं पैदा करने के लिए 2 वक्त का भोजन हम देश को खिलाते हैं, ठीक। लेकिन रोजगार कहाँ जा रहा है? आपको रोजगार कैसे मिलेगा जब देश के कल कारखाने प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे?
तो आपको जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से रखेंगे। 10 रुपए की नौकरी दे करके और 500 रुपए वाला काम करवाएंगे। आज सरकार से आप लड़ सकते हो, कल नहीं लड़ोगे, हो सकता है इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा। आज का संविधान ये है कि आप कुछ भी करिए, आपके साथ। अब एक बच्चों ने वो किया था, IIT के पेपर का विरोध किया था, तो बच्चों से दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने सब उनको ऑनलाइन जो गेम थे वो सब बंद कर दिए, गुस्सा निकालने के लिए। आज बड़ी हिम्मत